Good morning friends, welcome to Umraj Learning. In today's video, we will learn certain new words with the help of antonyms. First of all, what is antonym? Antonym means that opposite word or meaning. हिंदी में अगर हम इसको समझें तो विपरीतार्थक शब्द होते हैं या विलोम शब्द बोलते हैं. Let's start with the first word. The first word is flourish. First word is flourish. तो flourish का मतलब क्या होता है? Flourish का मतलब होता है to be strong and healthy. क्या होता है? टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. और हम ये भी बोल सकते हैं और टू डेवलप इन अ सक्सेसफुल वे. क्या होता है? टू बी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी और टू डेवलप इन अ सक्सेसफुल वे. अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है उन्नति करना. क्या होता है? उन्नति करना. ठीक है, फ्लरिश का मतलब होता है उन्नति करना. चलिए अब हम उसके ऑप्शंस देखते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज गार्निश. व्हाट यू मीन बाय गार्निश? गार्निश का मतलब होता है कि फूड को डेकोरेट करना. क्या होता है? डेकोरेट करना. भोजन हो या खाने को सजाना, उसको हम गार्निश बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हिंडर. हिंडर मतलब क्या होता है? कठिनाई पैदा करना. क्या होता है? कठिनाई पैदा करना. ठीक है, कठिनाई पैदा करना. टू मेक इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर समबडी और समथिंग टू डू समथिंग. मतलब किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पैदा करना कि वो काम कर सके. ठीक है, ना कर सके. राइट. अब द नेक्स्ट वर्ड इज एम्पलीफाई. व्हाट डू यू मीन बाय एम्पलीफाई? एम्पलीफाई को हम ये बोल सकते हैं विस्तार से कहना. विस्तार से मतलब और स्पष्ट करके करना. ठीक है, विस्तार करना. और इंग्लिश में अगर हम आए टू ऐड डिटेल्स टू समथिंग इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट. हम उसको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें तो हम उसको एम्पलीफाई करते हैं. राइट. द नेक्स्ट वर्ड इज डेवलप. व्हाट यू मीन बाय डेवलप? डेवलप का मतलब होता है विकास करना या ग्रो करना. क्या होता है? विकास करना या टू ग्रो और टू इंक्रीज होता है. ग्रो करना या इंक्रीज करना. अब हमें एंटोनिम देखना है. मेक श्योर हम सिनोनिम्स नहीं कर रहे हैं, हम एंटोनिम्स कर रहे हैं. अपोजिट वर्ड. इफ़ यू सी क्लोजली, फ्लरिश का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. यानी गार्निश हो गया, एम्पलीफाई हो गया और डेवलप हो गया. वन ऑन द अदर साइड ये तीनों सिमिलर वर्ड्स हैं, बट द अपोजिट वर्ड इज हिंडर. क्या है? हिंडर. देयरफॉर आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी. राइट, आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next word is triumph. What do you mean by triumph? Triumph का मतलब होता है great success और victory. क्या होता है? Great success और victory. हिंदी में अगर हम इसकी बात करें, हिंदी में इसकी बात करें तो हमें सफलता मिलना होता है. क्या होता है? सफलता या विजय मिलना होता है. सफलता या विजय. राइट. ट्रायम्फ. अ ग्रेट विक्ट्री या ग्रेट सक्सेस को हम ट्रायम्फ बोलते हैं या सफलता या विजय मिलना होता है. लेट्स मूव टू द ऑप्शंस. राइट. पहला ऑप्शन है जॉय. जॉय मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस या आनंद. क्या होता है? हैप्पीनेस या आनंद. जॉय का मतलब होता है खुशी. ठीक है, जॉय मतलब होता है हैप्पीनेस या आनंद. फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस भी आप बोल सकते हो, इसको हर्ष बोल सकते हो. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज जुबली. जुबली क्या होता है? जयंती महोत्सव. क्या होता है? जयंती महोत्सव. स्पेस इज नॉट गिवन, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ. जुबली का मतलब होता है जयंती महोत्सव, या इंग्लिश में आप बोल सकते हो एन इवेंट दैट took place a number of years ago and the celebration that goes with it. ठीक है, हम हर साल उसको रिमेम्बरेंस में सेलिब्रेशन करते हैं, उसको हम जुबली बोलते हैं. द थर्ड ऑप्शन इज प्राइड. प्राइड बोलते हैं ना गर्व. क्या बोलते हैं? गर्व. फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर. एक गर्व की फीलिंग होती है ना, उसको प्राइड बोलते हैं. नाउ द लास्ट ऑप्शन इज सॉरो. सॉरो मतलब क्या होता है? सॉरो का मतलब होता है दुख. क्या होता है? दुख. फीलिंग ऑफ ग्रेट सैडनेस बिकॉज समथिंग बैड हैज़ हैपेंड. सॉरो हम तब बोल सकते हैं कुछ बुरा हुआ होता है, उस वजह से सॉरो वाली फीलिंग होती है. तो आपके पास चार ऑप्शन से हमने ट्रायम्फ का किया है, ग्रेट सक्सेस. तो इसमें आप एक चीज़ देखिए, जॉय पॉजिटिव है, प्राइड पॉजिटिव है एंड जुबली इज़ अ पॉजिटिव वर्ड. तो व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ ट्रायम्फ? इट मस्ट बी सॉरो. राइट, समझ में आए? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट ऑप्शन इज एलिमेंट्री. व्हाट यू मीन बाय एलिमेंट्री? मूलभूत बोल सकते हो या बेसिक बोल सकते हो. क्या बोल सकता हूँ? मूलभूत, एकदम बेसिक आवश्यकता होती है ना, उसको हम एलिमेंट्री बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्री. लेट्स मूव टू द ऑप्शंस. व्हाट डू मीन बाय इजी? हम बचपन से पढ़ते हैं इट्स एन इजी टास्क, यानी आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान. विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट. आप बोल सकते हो ना, डिफ़िकल्ट होगा तो मुश्किल होगा, इजी मतलब बहुत आसान. अब आ जाओ फंडामेंटल. व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल? फंडामेंटल होता है बेसिक या बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ होती है ना, बोलते हैं ना फंडामेंटल राइट्स, हमारी बुनियादी. क्या होता है? बुनियादी होता है, बुनियादी. ठीक है. बेसिक वेरी मच इंपॉर्टेंट, बेसिक होता है लेकिन इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग. अब आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन इज प्राइमरी. प्राइमरी इज मेनली क्या होता है? मेन पॉइंट्स. आप क्या बोल सकते हो? मेन, या हिंदी में आप इसको मुख्य बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? मुख्य. प्राइमरी का बोलते हैं ना, प्राइमरी एजुकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स लाइफ, राइट. प्राइमरी. नाउ कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? बहुत पेचीदा होता है, विच इज़ नॉट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. पेचीदा या कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं ना, कॉम्प्लेक्स होता है उसका मतलब. अब हमने एलिमेंट्री देखा, बेसिक और मूलभूत. तो एक बात बताइए, इजी आसान होता है, यानी बेसिक होगा तभी आसान होगा. प्राइमरी मेन होगा, मुख्य होगा, फंडामेंटल बुनियादी. यहाँ पे ये तीनों तो सेम लग रहे हैं, बट कॉम्प्लेक्स इज स्लाइट अपोजिट टू द एलिमेंट्री. हमेशा याद रखना, विद द गिवन ऑप्शन वी हैव टू चूज विच वन इज क्वाइट differ from the rest, right? Let's move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैरन. बैरन क्या होता है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बंजर. हम सॉइल इरोजन चैप्टर में भी पढ़ते थे. ज़मीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है सॉइल इरोजन की वजह से. इंग्लिश में अगर आप बोलने जाओ तो नॉट गुड इनफ फॉर प्लांट्स टू ग्रो. द सॉइल विच आर नॉट फिटेड फॉर प्लांट्स टू ग्रो इज कॉल्ड एज बैरन, राइट. लेट्स मूव टू द ऑप्शन. द फर्स्ट ऑप्शन इज फर्टाइल. फर्टाइल क्या होता है? उपजाऊ. अगर आप यूपी बिहार की ज़मीनें देखें, हरियाणा देखें, ये ज़मीन काफ़ी उपजाऊ होती हैं. ठीक है. सॉइल दैट आर गुड फॉर प्लांट्स टू ग्रो इज कैन बी सेड एज फर्टाइल. द नेक्स्ट ऑप्शन इज डिप्लीटेड. व्हाट डू मीन बाय डिप्लीटेड? किसी चीज़ को डिप्लीट करना मतलब रिड्यूस करना. क्या करना? रिड्यूस करना. टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ समथिंग कैन बी सेड एज डिप्लीटेड. किसी वस्तु की मात्रा को घटाना, आप इसको घटाना भी बोल सकते हैं, घटाना, राइट. द नेक्स्ट ऑप्शन इज एम्प्टी. एम्प्टी क्या होता है? खाली. क्या बोल सकते हैं? खाली. नथिंग या nobody is inside it या having nothing in it is called as empty. The next option is waste. waste का मतलब क्या होता है? don't waste money या don't waste water. बर्बाद करना, किसी चीज़ को बर्बाद करना. if it is not required you are wasting something, it's not good. तो आप वेस्ट करना, स्पेंड समथिंग रेकलेसली या इन अ केयरलेस मैनर. ठीक है. तो ये आपके ऑप्शंस थे. अब एक आप बात बताइए, बैरन का मतलब होता है बंजर, और यहाँ पे डिप्लीटेड इज़ अ नेगेटिव वर्ड, एम्प्टी इज़ अ खाली मतलब नेगेटिव वर्ड है, वेस्ट भी नेगेटिव है, बट व्हाट इज कॉन्ट्रेरी टू दैट? बैरन इज फर्टाइल. देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्चुअल. व्हाट डू यू मीन बी वर्चुअल? ऑलमोस्ट, being almost or nearly something, almost or nearly something which is not in actual, right. almost something, लगभग या करीब करीब. हम क्या बोल सकते हैं? लगभग या करीब करीब, not in the exact but almost to the point, right. Let's move to the option. The first option is fundamental which we have previously discussed, mean बुनियादी, right. फंडामेंटल क्या होता है? बुनियादी हो सकता है, या बेसिक या इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो आप. बेसिक बट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. बेसिक या वेरी इंपॉर्टेंट होता है. नाउ नेक्स्ट इज implied. What do you mean by implied? To suggest something in an indirect way or without actually saying. किसी चीज़ को कहना, डायरेक्ट नहीं कहना, राइट. दैट इज कॉल्ड एज implied. या परोक्ष रूप से कहना. किस रूप से कहना? परोक्ष, डायरेक्ट नहीं कहना, परोक्ष रूप से, राइट. नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मीन्स क्या होता है? नॉट बीइंग डायरेक्ट. अभी हमने किया नॉट बीइंग डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से. क्या बोला मैंने? अप्रत्यक्ष रूप से. नॉट बीइंग डायरेक्ट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट. और व्हाट डू यू मीन बाय ऑथेंटिकेट?
ऑथेंटिक क्या होता है, असली बोल सकते हो, जेन्युइन बोल सकते हो। ऑथेंटिक क्या होता है, असली या जेन्युइन, रियल, राइट, ऑथेंटिक। हमने ऑप्शंस देख लिए। वर्चुअल क्या होता है, ऑलमोस्ट समथिंग होता है या ऑलमोस्ट लगभग वहाँ तक होता है। ऑप्शंस फंडामेंटल था, इम्प्लाइड था, इनडायरेक्ट था, ऑथेंटिक था। अब आप एक बात बताइए, फंडामेंटल, इम्प्लाइड और प्रत्यक्ष ये वर्चुअल है, क्यों डायरेक्ट नहीं, और ये रियल नहीं थे। आप एक बात बताइए, वर्चुअल का मोस्ट अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है, ऑथेंटिक। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says that rustic. What do you mean by rustic? Rustic means simple, सीधा सादा बोल सकते हो आप, या देहाती भी बोल सकते हो। देहाती या सीधा सादा होता है रस्टिक का मतलब, सीधा सादा। रस्टिक का मतलब होता है सीधा सादा, राइट। अब आ जाओ होमली। होमली मतलब होता है घर जैसे, क्या बोलते हैं, घर जैसा, घर जैसा लगने वाला, या प्लीजेंट और वेलकमिंग होता है होमली। सिंपल होता है वेरी इजी या सरल, क्या होता है, वेरी इजी या सरल, वेरी इजी या सरल, राइट। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज अर्बन। अर्बन क्या होता है, हम पढ़ते हैं रूरल, अर्बन, टाउन या सिटी को अर्बन बोलते हैं, या शहरी, शहरीकरण बोलते हैं ना, अर्बनाइजेशन। अब प्लेन क्या होता है, इजी, प्लेन होता है स्पष्ट, क्लियर, स्पष्ट, क्लियर, या इजी टू सी, इजी टू सी, ठीक है, इजी टू सी बोल सकते हैं। नाउ ऑप्शंस गिवन है। रस्टिक का मतलब होता है देहाती या सीधा सीधा या गांव का बोल सकते हैं। होमली क्या होता है, घर जैसा होता है, सिंपल, वेरी इजी, प्लेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। That's all for today. If you like the video, please like it, share it and subscribe as much as you can. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.